7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर बात बुनकरों की, जो लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान झेल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन बुनकरों को सरकार से मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब उसने ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड को ही भंग करने का कदम उठा लिया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 27 जुलाई और 3 अगस्त को जारी आदेशों के जरिए 28 साल पुरानी सलाहकारी संस्था को खत्म कर दिया है। इसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को वजह बताया गया है। आपको बता दें कि खेती के बाद हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स ही दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। थर्ड नेशनल हैंडलूम सेंसस ऑफ वीवर्स एंड अलाइड वर्कर्स 2010 के मुताबिक 28 लाख भारतीय परिवार हैंडलूम के काम से जुड़े हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परिवार ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड को तब खत्म किया गया है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की वकालत कर रहे हैं। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर किए गए ट्वीट में उन्होंने न केवल विरासत को संजोने के लिए बुनकरों का आभार जताया, बल्कि लोगों से भी वोकल फॉर लोकल होने की अपील की। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि जब देश का हैंडलूम सेक्टर मुकाबले में पावरलूम और मिल्स से पिछड़ रहा है, तब हैंडलूम बोर्ड को भंग करने का फैसला क्यों किया गया? सरकार ने इसके विकल्प के तौर पर क्या कदम उठाए हैं? आत्मनिर्भर गांव इस सीरीज में बात हैंडलूम वीवर्स की, जो गांव में बुनकर कारीगर हैं। उनकी आजीविका को संबल प्रदान करने के लिए तमाम संस्थाएं हैं देश के अलग अलग पॉकेट्स में, जो कि काम कर रही हैं इन हुनरमंद लोगों की कारीगरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जो ये जैविक खेती से लेकर बाजार तक कपड़े उपलब्ध कराने की जो पूरी वैल्यू चेन है, उसमें खासा इनपुट दे रही हैं। लेकिन असल में जो लोकल फॉर वोकल है और आत्मनिर्भर गाँव, वो किस तरह से बनेंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उसी कड़ी में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनजीत कौर है जी, चाइने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੱਡੀ ਦਾ, ਚਰਖੇ ਦਾ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। अगर हम भारत के गाँव की बात करें तो हमारे गांव संपन्न और संपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि हमारे लोग अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ गांव में खुद से ही बना लेते थे। पर पिछली कुछ सदियों से ये हमारा ताना बाना बिखर गया, टूट गया और हम बाज़ार पर निर्भर हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अभी यह चरखों और खड्डियों को मुड़ सुरजीत दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम त्रिंजन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ लगभग 300 कारीगर जुड़े हुए हैं। और यह कारीगर वो लोग हैं जो रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। इनके पास कला है, पर इस कला की अभी कोई कदर नहीं पड़ रही है। इनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यह कला पर्याप्त नहीं पड़ रही है, इसलिए ये लोगों के घरों में जाके काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या और जो भी इनको डोमेस्टिक काम मिलता है ये उसकी तरफ जा रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश खेती विरासत मिशन पंजाब में पिछले 20 सालों से कर रहा है, जहां पर किसानों को जैविक कृषि की सिखलाई दी जाती है। और इसमें पिछले 1.5 साल में हमने एक और चीज़ जोड़ी है, जिसको पंजाब की कारीगरी और पंजाब की कला के साथ जोड़कर देखा जा सकता है।
पंजाब में जैविक कृषि करने वाले किसान जो पहले से देसी कपास की कल्टीवेशन कर रहे थे, उनसे वह कपास लेकर गांव में महिलाओं को दी गई, जिन्होंने चरखे पर उसका धागा बनाया। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ वालों ਨੂੰ भी फायदा। ये जो महिलाएं हैं ये काफ़ी कुछ कर सकती हैं, इनको बहुत सारा काम आता है। ये महिलाएं सभी अपनी ओल्ड एज में हैं, 50, 60, 70, 80 साल तक की इनकी उम्र है। तो अभी इनका शरीर भी ज़्यादा काम नहीं करता है, तो धीरे धीरे ये काम ख़त्म हो रहा है और ये कला भी इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। युवा पीढ़ी इस कला को सीखने में या ये काम करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उनको लगता है कि ये काम में बहुत मेहनत लगती है, पैसा कम मिलता है, तो इसलिए वो सब इस काम में नहीं आना चाहते हैं। तो अगर हमें इस काम को बचा के रखना है, अपनी कलाओं, अपनी कारीगरी, अपना जो हुनर है उसको बचाना है, तो युवा पीढ़ी को इस काम को सीखना चाहिए। ये जो चीज़ें आर्टिजन्स बनाते हैं इनकी मार्केटिंग हो पाएगी। तो इस तरह से जो हमारे ग्राम स्वराज की कल्पना है या मेड इन इंडिया की कल्पना है और अपनी चीज़ों को अपने आप बनाने का, लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन करने का जो प्रकल्प है, हम उसकी तरफ वापस जा पाएंगे। तो आज नेशनल हैंडलूम डे है और जो कोविड के समय में जो हमारे बुनकरों की, कारीगरों की जो हालत हो रही है उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। इसी सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं त्रिंजन से रूपसी गर्ग और हमारे साथ तुला से हैं डॉक्टर अनंतु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रूपसी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगी कि हमने ये स्टोरी दिखाई जहाँ पर जो आप का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इन लोगों की मदद कर रहा है और जो ये हुनरमंद कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनकी ज़िंदगी को टच कर रहा है और किस तरह से जैविक कपास से लेकर मार्केट तक आप उनको जो उपलब्ध करा रही हैं, सारे जो लागत है, जो सामान है और किस तरह से उनकी कारीगरी, जो उनकी कला है वो सामने दिख रही है। लेकिन इस सब के बीच क्या कुछ करना बाकी है? आज वर्ल्ड हैंडलूम डे पर हम इन बातों को दोहराना चाहते हैं कि खेती के बाद ये सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला सेक्टर है और इसमें जिस तरह का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या उतना ध्यान दिया जा रहा है? थैंक यू अनिका जी। खेती हमें पता है कि हमारे भोजन की ज़रूरत को पूरा करती है, पर खेती के अलावा भी हमें अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहले आता है और हमारा कपड़ा भी, जो कपड़े का रॉ मटेरियल है वो भी हमारे खेतों से ही आता है, कॉटन के रूप में, कपास के रूप में। तो पहले ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हुआ करती थी। कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब ज़रूरतें हमारे लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से हम पूरी किया करते थे। अभी हम इनको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके देखने लगे हैं और खेती विरासत मिशन ने पिछले 3 सालों से कपड़े में भी काम करना शुरू किया, जहाँ पे किसान जैविक कपास लगाते हैं और उस कपास की जो प्रोसेसिंग है, जो उसका आगे धागा बनाना है या कपड़ा बनाना है, वो गांव में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो मैं अगर पंजाब की बात करूं, पंजाब हरी क्रांति का एक मेन सेंटर रहा है और हम सब लोगों ने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो देखी, पर उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारी हेल्थ, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के ऊपर आए, उसको हमने कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया। और त्रिंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चल रहा है। त्रिंजन में
महिलाओं की भूमिका अहम है, क्योंकि ये महिलाएं कढ़ाई भी करती हैं, खड्डी पे कपड़ा भी बनाती हैं और कढ़ाई भी करती हैं, और भी जो तरह तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं, त्रिंजन उन सबको लेके चल रहा है। तो आपका सवाल है कि आज नेशनल हैंडलूम डे है, जी जहाँ पे हमारे वीवर्स, हमारे बुनकर, पूरे देश भर के बुनकर, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनके लिए एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड हो, उनके लिए एक क्रिएटिविटी का प्लेस हो जहाँ पे वो अपना हुनर, अपनी कला को एक्सप्रेस कर सकें। तो इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो जो हमारे कारीगर हैं, जो आर्टिजन्स हैं, समाज को उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। पहले समाज इन सब कारीगरों से बना हुआ सामान लेता था और उसको अपनी लाइफ में यूज करता था, पर अभी पिछले कुछ वर्षों से जब सारा मैकेनाइजेशन हुआ, जब मार्केट ने डोमिनेट किया, तो ये सब चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल होने लगी, और जो हमारे कारीगर थे, जिनके पास हाथ की कला थी, वो सारे रोज के दिहाड़ी मजदूरी वाले बन के रह गए, क्योंकि उनकी कला की कोई वैल्यू नहीं हुई। तो एक तो समाज को आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि हमारे कारीगरों को मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, और उनको एक डिसेंट लाइवलीहुड मिले, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। और अगर हम सरकार की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करेगी, इस चीज को सपोर्ट करेगी, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो अपने घर बैठकर काम करना चाहते हैं। और त्रिंजन में तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि त्रिंजन का ये पूरा काम घर से ही किया जाता है। इन आर्टिजन्स को कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इनको घर बैठे पूरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, और दे आर वेरी वर्क एट होम। लगता है इस तरह के जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, तो समाज को, सरकार को, और जो सोसाइटी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आगे हाथ बढ़ा के हमारे कारीगरों का, हमारी कला का सम्मान करना चाहिए और इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खास तौर से इस दिन पर ये भी इस बात को सामने रखा है कि जो हमारे कारीगर हैं, उनकी हुनर को, जो ये हमारी परंपरा है, विरासत है, इसको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां आत्मनिर्भर होने की बात है, लोकल को वोकल बनाने की बात है, जो धरातल पर जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें जो गैप रह गया है, उसको कहीं ना कहीं भरने की ज़रूरत है। अनंतु जी हमारे साथ हैं, जो कि तुला ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और प्राइमरी वीवर्स के साथ ये भी काम करते रहे हैं। इनसे सुझाव मांगते हैं कि क्या कुछ ये जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अनंतु जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूँगी, जो हैंडलूम बोर्ड ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया है, कहा जा रहा है, सरकार का कहना है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके तहत ये किया गया है। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूँगी, और इससे किस तरह का असर आप देखते हैं जो पड़ेगा बुनकरों पर। नमस्ते। abolition of हैंडलूम बोर्ड, अभी आई मीन दिस वाज अ वेरी वेरी रॉन्ग टाइमिंग एक, और ये मैक्सिमम गवर्नेंस का बात नहीं है, गवर्नमेंट ही इसका हैंडलूम को बढ़ाना, हैंडलूम वीवर्स का आजीविका बढ़ाना गवर्नमेंट का काम भी है, गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। हम जैसा लोग क्या 100-200 लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो अबाउट द इंटेंट। कब से देख रहे हैं आप, 2-3 साल से द बजट एलोकेशन ऑल्सो हैज बीन रिड्यूस्ड, वेयर वी आर सेइंग द गवर्नमेंट आगे आना है। गवर्नमेंट तो हम से नेक्स्ट टू कृषि, नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, यही है एक बड़ा आजीविका देने वाली है, यही है बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर इन इंडिया। सो उसको बजट एलोकेशन बहुत ज्यादा देना था, और ये बोर्ड को और स्ट्रॉन्गर करना था, वो स्टेक होल्डर्स को लाके और क्या क्या करना है। से मार्केट क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। और आज का दिन में जो there's a lot of people who have gone back to their rural life, the rural livelihoods have to be enhanced now. You will have to create the demand, the demand has to be increased. And we are talking about something which was a tool during our freedom struggle.
गांधी जी ने इतना इसको यूज किया है, और इट इज मेनली बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूटेडनेस इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विद दैट द इकोनॉमी दैट इट कैन स्ट्रेंथन इन रूरल इंडिया. It is about local economy. It is about rural livelihoods. That is why it's very important, and any government has to actually work more with these people. And budget allocation, सिर्फ budget allocation नहीं, market creation को भी ये बहुत ज़्यादा काम करना है. वो अभी नहीं हो रहा है. वो बहुत दुर्भाग्य है. और ये अनाउंसमेंट अभी हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे के एक दिन के पहले आ रहा है. वो बहुत दुर्भाग्य है. अभी अगर एक बात बताएं कि बात ये हो रही है जैविक खेती से लेकर हम मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, जैसे कि त्रिंजन, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तुला वीवर्स के साथ काम करती है. जैविक खेती, कपास की जैविक खेती से लेकर जो भी कपड़े बनते हैं फाइनली वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं. तो ये लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छे उदाहरण हमारे सामने हैं. जब देश में तमाम पॉकेट्स में इस तरह के उदाहरण सामने हैं तो फिर इस तरह के मॉडल्स देश भर में क्यों नहीं पॉपुलर हो पा रहे हैं? उसको भी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल लाना है. पहले हम भी लिखा है, हम तो दिस इज अ मॉडल, रेप्लिकेबल मॉडल, एक्सपेंडेबल मॉडल. ऐसा है. हम तो काम कर रहे हैं 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में. वहाँ हम पहले किसानों के साथ काम कर रहे हैं. वो कपास उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक से उगा रहे हैं, रेनफेड में उगा रहे हैं. वो हमारा देसी बीज होगा, उसको लेके हम हाथ में उसको वी डू द हैंड स्पिनिंग, हाथ में कताई कर रहे हैं. उसे हाथ में बुनकर भी इसमें काम कर रहे हैं. हाथ में बुनाकर तो हैंडलूम पे वीविंग करके उसको नेचुरल डाइंग करके हम ला रहे हैं. So there are also the tailors who are involved into this. So there are 6 to 10 livelihoods. So अगर आपने एक शर्ट खरीदा, उसके पीछे 10 आजीविका हैं, 10 लोगों को हम टच कर रहे हैं. वो ही बहुत बड़ा मुद्दा था. वो ही महात्मा गांधी क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि वो इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी है. अगर आपने एक शर्ट खरीद रहे हैं, वो दे रहे हैं 1000 रुपीज, उनसे it goes to a lot of women, because 100% of the spinning happens with women. 50% of the weaving activities are done by women. Stitching done by women. So when it goes to the women, it really bolsters the local economy in a bigger way. And वो जो कमाई कर रहे हैं वो घर तक जरूर पहुंच जाएगा. It will come to the kitchen. It will come to educate the people. That is why it is very important. And दूसरा बात यह है कि हम जैसा लोग, त्रिंजन हो या तुला हो, और सारे लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सब जस्ट स्मॉल रेप्लिकेबल मॉडल्स हैं. गवर्नमेंट ने आके वो करना है. इसमें और एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इवन रूपसी वाज टॉकिंग अबाउट a lot of farmers who are growing this kapas in organic way. What is more important we have found is not a single 70% of the farm suicides in India happens in the cotton belt, and not a single cotton farmer who is growing organically has committed suicide in India. This is an open challenge. This is something that we have to really take up immediately. It is इतना बड़ा मुद्दा है हमारे पास. वो एक से इतना किसानों आत्महत्या कर रहे हैं. वो तो यानी कि लोकल को वोकल बनाना है, तो सही मायनों में जो लोकल जो कला है, कारीगरी है, जो हुनरमंद लोग हैं, उनके बारे में और लोगों को बताना है, वोकल होना है और उन्हें उस तरह का संबल भी देना है. रूप से आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी कि जब नॉन फार्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात हो रही, तो जाहिर तौर पर जो हैंडलूम है, जो कि 2nd नंबर पर आता है एग्रीकल्चर के बाद, अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो इसको और ज्यादा बल देने की जरूरत है. संक्षिप्त में आपके क्या पहले टॉप 2 सुझाव होंगे सरकार के लिए नेशनल हैंडलूम डे पर? देखिए, मुझे इसमें जो सबसे जरूरी चीज लगती है वो ये है कि हम पैसे की इकोनॉमिक्स के साथ जो हमारी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है, हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक्स है, हमारे कल्चर की इकोनॉमिक्स है और हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, तो हम उसको भी साथ में लेके चलें. क्योंकि हैंडलूम पे कपड़ा बनाना या चरखे पे धागा बनाना सिर्फ प्रोडक्ट मेकिंग नहीं है, ये एक कला है और ये एक वे ऑफ लिविंग है. जैसे फार्मिंग में सिर्फ हम फसलें या सब्जियां पैदा नहीं करते हैं, हम अपना पूरा दिल जान लगा के उसमें हमारे इमोशंस होते हैं,
उसमें हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। इसी तरह से जैसे अनंतु जी ने मेंशन किया कि अगर हम शर्ट इस तरीके से बना रहे हैं तो इट विल कम थ्रू 10 और 15 हैंड्स। उसमें हम लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं और इतने सारे लोगों को हम इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। और ये जो लोकल को वोकल बनाने की बात आती है तो गांव में होगी, हम उसकी स्पिनिंग गांव में करेंगे, उसकी डाइंग गांव में करेंगे, उसकी वीविंग गांव में होगी, तभी तो हमारा ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा होगा ना, जो गांधी जी ने लिया था। और अभी कोविड के टाइम पे जो इतने सारे माइग्रेंट लेबरर्स वापस आए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन लोगों को गांव में ही रोजगार देने की, इनकी कला को इम्प्रूव करने की। और ये जो लोग आए हैं स्वरोजगार इनके मिलता पास है। एडिशनली बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल है। हमें जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करने की, उसकी कदर करने की और उसको आगे बढ़ावा देने की, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस काम की कदर जी। करे और इस काम को अपनाए। जी, तो जो कारीगर हैं उनके इस हुनर को आगे बढ़ाना है, उनको ख्याति दिलवानी है और इसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है, उसको रिकग्नाइज़ करना है और लोकल को वोकल बनाना है। तो इन सारे जो सुझाव हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का।